हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैं ब्रजेश कुमार जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा और यह अलजेब्रा का पार्ट 3 होगा। इससे पहले 2 पार्ट मैंने करा दिया। आप जाइए जी के लर्निंग यूट्यूब चैनल है, सर्च करिए, वहां पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 पार्ट मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट होगा और अलजेब्रा आपके एसएससी के लिए, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और ये तीसरा पार्ट होगा। आइए तीसरे पार्ट में देखते हैं किस टाइप के सवाल आपको बनते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है। क्या है? 4 है। x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, तो आपको बताना है, एक तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये बताना है। उसके बाद x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इसका वैल्यू कितना होगा, यानी 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इससे हम निकाल लेते हैं वही, अगर माइनस है तो k स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे प्लस है तो k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे माइनस है तो इसका स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए। तो मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू आपका 4 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और माइनस है तो प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 18। कितना आ गया? 16 2 18 हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। कुछ नहीं करना, ये जो दिया है 4 इसका स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और इसमें 2 ऐड कर देंगे। क्यों? अगर माइनस है तो प्लस करना है और यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 18। अब इसी से ही अगर x स्क्वायर आ गया तो x पावर 4 भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी को एक बार कर दीजिए, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। क्या करना है? इसका स्क्वायर करिए, 18 का स्क्वायर 324 और यहाँ प्लस हो तो आपको क्या करना, माइनस करना है, माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 322। कितना? 322। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 322। कुछ नहीं करना है। देखिए, x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करिए, यानी 4 का स्क्वायर हमने 16 किया, इसमें 2 जोड़ दिया तो 18 आ गया। फिर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका यानी 18 का स्क्वायर करेंगे 324 और यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 घटा देंगे 322 से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको लिखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए और टाइप हम देखते हैं। अब हम देखेंगे e प्लस बी के होल क्यूब के बेस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कैसे एग्जामिनर पूछता है। तो फार्मूला आपका पता होगा, आप पढ़े होंगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी, यही होता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फार्मूले के लिखिए। तो इस पैटर्न पे कैसे सवाल बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है। क्या दिया है? k दिया है। x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो आपसे पूछेगा इसमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको।
तो मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया k। तो क्या करना है आपको, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी आप दोनों साइड का क्या करेंगे, घन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड को आपको क्यूब कर देना है। तो देखिए यानी वही a प्लस बी का क्या होल क्यूब, इसी फॉर्मेट में इसको आप करनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब, और आपको इसका भी क्यूब करना है, k का भी हम क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब यानी x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर b क्या है, आपका जो b है वही 1/x है, तो 1/x का क्यूब प्लस 3, ये क्या है, x है, a और b 1/x, और ब्रैकेट में जो a प्लस b है यानी x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, a प्लस b। तो इसकी जगह पे हम यहाँ k रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, k का वैल्यू दिया है इक्वल टू k क्यूब। ठीक है, अब देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ कुछ कटेगा, काट दीजिए। तो यहाँ बचा 3 और यहाँ के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 3k, प्लस का 3k इक्वल टू k क्यूब। तो वहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, k क्यूब, k का क्यूब माइनस, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर जा करके हम राइट में भेजें तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3k, यानी k क्यूब माइनस 3। यहाँ से एक हमें रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, एक रिजल्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपसे पूछे x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर जो दिया है उसका हम क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, -3k, यानी यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से जो आएगा इसको हम घटा देंगे, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसको लिखिए फिर मैं आगे बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, आई होप आप लिख चुके होंगे। चलिए, अगर मान लीजिए अगर x प्लस 1/x ये दिया है 3, कितना दिया है 3, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान आपको बताना है। ठीक है ना, इसका वैल्यू आपको बताना है। एक बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको ट्रिक से करना है। ठीक है ना, एक बेसिक से बताते हैं। तो ये x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है ना, आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड का क्या करेंगे, घन करेंगे, यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू ये 3 का होल क्यूब। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x ab है ना, 3ab होता है, ए बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस b, तो x इंटू 1/x, और यहाँ पे आप ये जो 3ab, तो x प्लस 1/x कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू रख देना है, और ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, यानी इसका क्यूब भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 27, 3 त्रिकोण 27, इसमें से जो कटेगा काट दीजिए। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
इक्वल टू ए प्लस 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 27। तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू 27 माइनस 9। इसमें से घटा दीजिए इसको, इधर इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, इधर आप आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ कितना बच जाएगा? तो 17 में से 9 गया 8 और 1 18 बच जाएगा। यही हमारा आंसर। ये हो गया बेसिक से, लिख लीजिए, फिर मैं ट्रिक से कैसे करना उससे मैं बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया, आपसे पूछा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालने के इसका क्यूब कर देना है, यानी 3 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 × 3 कर देना है। 3 क्या होता है ना, 3 × 3, तो इतना कितना हो जाएगा इसका 27 माइनस 9 है ना। तो a यानी x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। डायरेक्ट जो भी यहाँ दिया उसका क्यूब करिए और 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 का क्यूब 27 और 3 × 3 9, घटा देंगे 18। लिख लीजिए इसको। इसी पैटर्न पे एक सवाल और देखते हैं। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू ये कितना दिया है 4 दिया है, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करिए इसका क्यूब कर दीजिए, x³ प्लस 1/x³, यानी 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, कितना हो जाएगा 64, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। इसमें से घटाएंगे 52, कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो दिया उसका क्यूब करना है और 4 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसमें से हम घटा देंगे। यहाँ प्लस है तो आपको घटाना है। 4 का क्यूब 64 और 3 चौको 12, इसमें से घटा देंगे तो 52 आंसर आ गया। इसको लिखिए और हम बताते हैं माइनस वाला। ये माइनस बी का होल क्यूब, ये तो प्लस वाला था ना, माइनस वाले पे देखते हैं कैसे सवाल बनता है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, यानी a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो मान लीजिए प्रश्न कैसे बनता है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है। तो आपसे इसमें पूछा है x³ यानी x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो दिया क्या है इसको प्रूव करके देख लेते हैं। ये आपका दिया है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है। तो क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग नहीं क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का घन करेंगे, यानी x माइनस 1/x का क्यूब और a k का क्यूब। इसका करेंगे a³ यानी x³
माइनस 1/x³ माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और a प्लस बी यानी x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, k है, यहाँ k लिख देना है, इक्वल टू k का q। यहाँ पे कुछ कटने वाला है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बचा क्या, x³ माइनस 1/x³ ये माइनस 3k, 3 यहाँ k बचा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये k का q, तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू k का क्यूब, ये माइनस है उधर जाके प्लस, प्लस का 3k, यही आपका ये रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है ना। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, आपसे पूछिएगा x³ माइनस 1/x³, तो कुछ नहीं करना, इसका क्यूब करना है। क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा उसका क्यूब करिए, और यहाँ माइनस है, यहाँ अगर माइनस तो प्लस करेंगे यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 3k इसको ऐड कर देना है, k³ प्लस का 3k, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको लिखिए, इसको आपको ध्यान देना है, ये चीज़, ये रिजल्ट आपको ध्यान देना है। आई होप लिख चुके होंगे। अब प्रश्न करते हैं इस पर हम प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है 4, x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बेसिक से बताता हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक से करेंगे। तो x माइनस 1/x इक्वल टू 4, आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करने, घन करेंगे हम, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, इसका करेंगे x³ माइनस 1/x³, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और a माइनस b यानी x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ रखना है 4, और इसके बाद ये 4 का क्यूब यानी 64, ठीक है। अब x³ माइनस 1/x³ माइनस, ये कटेगा, काट दीजिए इसको, ये 3 4 जा 12, ये 12 आ जाएगा और ये 64। अब इसको उधर भेजना है आपको, यहाँ माइनस है तो उधर भेजेंगे प्लस होगा, यानी x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 64, और इधर ये माइनस है तो इधर जाके प्लस 12 है, तो कितना आ जाएगा, x³ माइनस 1/, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है नहीं लिखो, तो x³ माइनस 1/x³, इसको जोड़ेंगे 64 और 12 कितना हो जाएगा, 4 2 6 76, 76 ये आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक से है, अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक से कैसे करना है। अगर मान लीजिए जैसे x माइनस 1/x कुछ भी यहाँ दिया हो, तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है, माइनस है तो प्लस 3k कर देंगे। यहाँ पे 4 दिया है तो आपको क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए x³ माइनस 1/x³ क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे 64, और यहाँ माइनस है तो प्लस, 3 चौको 12 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 76 आ जाएगा, ये आंसर।
यही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसको हम और देखते हैं, अगर मान लीजिए ये 5 है, यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना, 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125, अब प्लस 3k होता था ना, माइनस तो प्लस करेंगे यहाँ, और 3 5 15, तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा ये 140, कितना हो जाएगा 140, यही आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, आई होप आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है, और आपसे पूछ रहा है इसमें x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। अब तक क्या होता था, आप स्क्वायर बताते थे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इतना ही वैल्यू बताते थे। लेकिन अब यहाँ x पावर 5 आ गया, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए, यानी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले स्क्वायर करिए, पहले इसका स्क्वायर करिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, जो भी दिया है आप उसका क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद एक बार क्यूब निकालेंगे इसी का, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फिर उसके बाद माइनस क्या कर देना है, हम माइनस करेंगे ax प्लस 1/x, क्या करेंगे, यानी एक बार स्क्वायर आपको निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर एक बार क्यूब निकालेंगे, फिर इसके बाद माइनस x प्लस 1/x, जो भी यहाँ दिया रहेगा उसमें से हम घटा देंगे। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू निकालना है तो ये नोट कर लीजिए। ऐसे हम अभी इस पर कुछ सवाल देखते हैं, आपको डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि x पावर 5 वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने की क्या करते थे आप, कि स्क्वायर माइनस 2, प्लस है तो माइनस करते थे, यही करते थे ना। फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या करते थे आप इसमें, यानी क्या करते थे आप, k का क्यूब माइनस 3k, यही करते थे ना। और x प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ k दिया हुआ था, तो माइनस k। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, और इस पर हम कुछ सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इस पर हम कुछ सवाल देखेंगे।
अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू, यहाँ 5 दिया है, कितना दिया है 5, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, आपको बताना है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और साथ में x प्लस 1/x, इसमें से आप घटाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्क्वायर का हम निकालते हैं, यानी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। तो सबसे पहले इसका निकालिए वैल्यू, कितना आ जाएगा, यानी इसका करेंगे, मैं ट्रिक से ही करवा दे रहा हूँ। हमने क्या बताया था आपसे, इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे, k स्क्वायर माइनस 2, यही करते कि नहीं करते थे, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू यहाँ पर प्लस होगा, ये सॉरी यहाँ पे प्लस, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसमें k का क्यूब माइनस 3k, k का क्यूब माइनस 3k, अब माइनस यहाँ पे क्या होगा, k होगा। ठीक है ना, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, k का स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23, कितना होगा 23, यहाँ मल्टीप्लाई का आपको साइन लगाना है। k का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 3 5 15, 125 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 110 आएगा, 110। अब माइनस k का वैल्यू 5 दिया है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 11 दूना 22 3 25, और ये जीरो बढ़ा देना है, माइनस 5, तो कितना आ जाएगा ये 25 25 25 25, यही आंसर। ठीक है ना, ऐसे इसी ट्रिक से आपको करना है। यहाँ कुछ भी दिया हो, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 यहाँ पर दिया है, आपसे पूछा x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बार स्क्वायर निकाला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना, फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर उसके बाद माइनस x प्लस 1/x। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो k स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू निकालने के लिए k क्यूब माइनस 3k, जैसे मैंने पहले बताया है, और इसमें से k ये जो दिया है घटा देंगे, तो इसका वैल्यू निकाला, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाला, आ गया 23। फिर हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकाला तो 110 आया, और यहाँ पे k यानी x प्लस 1/x आपका 5 दिया है, यहाँ पे 5 कर दिया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2530 आएगा, उसके बाद 5 इसमें से आपको घटा देना है तो कितना आ जाएगा 2525, ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसको लिखिए, इस पर कुछ सवाल और हम देखते हैं। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। सॉल्व करिए इसको, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 यानी कि का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। इसका क्यूब करना है, क्यूब करना है, तो यानी 3 का क्यूब करेंगे 27, और 27 में से 3 त्रिकोण घटा देंगे, 27 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। यहाँ माइनस है तो माइनस, की का वैल्यू कितना है 3, तो 18 7 126 -3 कितना हो जाएगा 123, 123 यही आंसर होगा। इसको इरेज करते हैं और देखते हैं इसमें। अब माइनस वाला हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो आपसे पूछेगा x पावर 5 माइनस 1/x⁵ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो आपसे पूछेगा x पावर 5 माइनस 1/x⁵ कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक बार इसका x² प्लस 1/x², एक बार आपको क्या करना है इसमें माइनस निकालेंगे। क्या करेंगे माइनस, यानी x³ माइनस 1/x³, फिर इसमें माइनस x प्लस नहीं बल्कि ये आपका जो दिया है माइनस इसमें घटा देंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना है x पावर 5 माइनस 1/x⁵। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, वही x² प्लस 1/x², इसके बाद x³ माइनस 1/x³, फिर आपको इसमें से घटा देना है x माइनस 1/x। ठीक है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालते थे, x² प्लस 1/x², तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यानी k² और आपका यहाँ माइनस दिया है तो प्लस का 2। ठीक, k² प्लस 2 क्या करना है, k² प्लस 2, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे k का क्यूब और यहाँ माइनस है तो प्लस का 3k, प्लस का 3k माइनस यहाँ पे हम क्या कर देंगे k कर देंगे। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। यही ट्रिक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, इसको एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आपको नोट करना है, ध्यान करना है। चलिए कुछ सवाल इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सवाल इसमें हम देखेंगे। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, कितना दिया है 3, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, तो आपको बताना है x 5 माइनस 1/x⁵। तो जैसे ट्रिक बताया वैसे आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, k² प्लस 2, अच्छा हाँ माइनस है तो ठीक है प्लस 2 हो गया, फिर k³ यहाँ माइनस तो प्लस 3k, और इसके बाद आप क्या करते थे इसमें से k घटा देंगे। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं k² प्लस 2, यानी 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और 2 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, k का क्यूब करेंगे यानी इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 3 3 का 9, 27 और 9 कितना होगा 27 और 9 36,
यानी के का क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27 और 3 के 3 3 का 9 27 और 9 कितना होगा 36 होगा। 27 और 9 36 और माइनस के का वैल्यू कितना है 3। अब इसका यानी 11 का इसमें गुणा करेंगे, 11 6 का 66, 11 6 का 66 कैरी 6 हो गया, 11 3 33 6 39 396 और इसमें से 3 घटा देना है तो कितना हो जाएगा 300 इसमें घटाइए 93 393 ये आंसर 393 इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, देख लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 3 दिया है तो x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 निकालने के लिए एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब फिर इसको x माइनस 1/x घटा देना है। इसका वैल्यू निकाल के स्क्वायर प्लस 2 किया हमने यानी 11 आ गया, फिर के क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी इसका क्यूब किया, इसमें 3 जोड़ा 9 जोड़ा तो 36 और इसमें से फिर हमने के इसको घटाएंगे, इसमें से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 396 इसमें से 3 घटा देंगे 393। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी पैटर्न पर। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू आपका कितना दिया 4 दे देता है, कितना देता है 4, तो आपको निकालना है x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 2 जोड़ देंगे तो 18 यानी 4 का स्क्वायर 16 2 जोड़ेंगे 18। फिर 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा 4 का क्यूब 64 और आपको क्या करना है इसमें 3 चौको 12 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 4 2 6 76 और माइनस के यानी 4। अब इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा कर 18 6 का 108 10 हो गया कैरी, 18 6 का 108 10 18 7 18 25 90 18 6 का 118 7 126 और इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 6 2 1 3 136 हो गया ये और माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 1364 यानी 1364 ये आंसर हो जाएगा। आई होप जितना मैंने बताया है ये पार्ट 3 में आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद फिर अगले पार्ट में हम बाकी जो बच रहे हैं कराएंगे। कई पार्ट आएंगे, अलजेब्रा मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट था, मैं पूरा कराऊंगा जितने भी पार्ट में आ जाएं तो निश्चिंत रहिए पूरा मैं करा दूंगा, उससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए मस्त रहिए।